नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूँ। खासकर रीट के विद्यार्थियों के लिए रीट एग्जाम 2022 के मद्देनजर रखते हुए हमने न्यू सक्षम क्लासेस ने सोमवार से नए बैच रीट के लिए शुरू करने का योजना बनाई है। रीट के सभी विद्यार्थियों का बैच में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच श्रीमाधोपुर में मनोविज्ञान विषय की विशेष पहचान रखने वाले और इस विषय में काफ़ी अच्छा अनुभव रखने वाले श्रवण जी मेहला सर हमारे बीच में है। मैं श्रवण जी मेहला सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज श्रवण जी सर आपको अपने अध्यापन अनुभव की कुछ जानकारियां साझा करेंगे। साथ ही में रीट एग्जाम 2022 के बारे में, उसमें जो इनका सब्जेक्ट है मनोविज्ञान साइकोलॉजी, उसका क्या महत्व है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां श्रवण जी सर आज आपके साथ में साझा करेंगे। सर आपका न्यू सक्षम क्लासेस में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे परिवार के विद्यार्थियों को अपने विषय के बारे में, अपने अध्यापक अनुभव के बारे में कुछ जानकारी साझा कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण मेहला इस विषय में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ और लगभग मुझे 7-8 साल हो गए। इस विषय में मैंने अपने करियर में यही अनुभव किया है कि इस विषय को जितना हम व्यावहारिक रूप से पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें याद होती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में आपने ज़्यादातर विद्यार्थियों को मैंने देखा है या ज़्यादातर टीचरों को पढ़ाते हुए देखा है कि मनोविज्ञान को रटने की कोशिश करते हैं और मनोविज्ञान को जितना रटेंगे उतना ही उस सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। तो मनोविज्ञान तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि कक्षा में 90% तक याद किया जाता है। और देखो रीट की परीक्षा में तो सर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। 30 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं रीट में, लेकिन 30 के बजाय 35 नंबर बच्चे को प्रदान करता है। अब वो 5 एक्स्ट्रा बच्चा सोचेगा कि कहाँ से प्रदान करता है। जी सर। एक शिक्षण विधियों का इसमें टॉपिक आता है लास्ट में, मापन मूल्यांकन, सतत मापक मूल्यांकन। 2 छोटे टॉपिक हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी में आते हैं, 2 क्वेश्चन हैं जो हिंदी की शिक्षण विधियों में आते हैं, 2 क्वेश्चन संस्कृत की में आते हैं और सब्जेक्ट में आते हैं। 1-2 इस प्रकार उस टॉपिक से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर साइकोलॉजी की क्लास में ही अच्छे से अगर उसको तैयार कर लिया तो आसानी से 30 उसमें 5-4 जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में तो नंबर प्राप्त कर सकता है। बाकी जो मनोविज्ञान है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है और बालक अगर देखना चाहेगा तो हमारे घर पर ही मनोविज्ञान दिखाई देती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहां से हम देखना चाहें तो उससे लेकर अधिगम बुद्धि सारी चीजें लगभग जो मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग हैं उन्होंने अपने बच्चों पर किए हैं और वो वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे करते हैं। बस हमें देखने की आवश्यकता है और वो बच्चा तब देखना स्टार्ट करता है जब बच्चे को पढ़ाया जाता है और वो क्रियाएं उसे समय समय पर बताई जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता और इससे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी कोई नहीं हो सकता। इसमें आसानी से बालक 28-30 नंबर प्राप्त कर सकता है 30 में से 28-30। अदर सब्जेक्ट में पढ़ने में सहायता प्रदान करता है, वो एक अलग है। और दूसरा महत्व है व्यावहारिक जीवन में कि बालक को कैसे पढ़ाएंगे, कब उसमें कौन सी योग्यता आएगी, क्या उसे पढ़ाया जाएगा, ये चीजें भी मनोविज्ञान में सीखने को मिलती है। और सर एक चीज और है, बालक की जैसे जैसे मनोविज्ञान पढ़ता जाएगा तो उसके मस्तिष्क में स्मरण शक्ति है वो तीव्र होती जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट को समझने की कैपेसिटी, उसके सोचने की कैपेसिटी एक अलग ही तरीके से उभर कर सामने आती है। तो मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट केवल भर्ती के लिए उपयोगी नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। हाँ, व्यवहारिक जीवन में अपने आप को बहुत महत्व रखता है और अच्छे मार्क्स में प्राप्त किए जा सकते हैं। मनोविज्ञान से देखो एक इजी होती है सर, मनोविज्ञान के अगर 30 मार्क्स में बालक ने तैयारी की है और उसकी मनोविज्ञान अच्छी हो गई तो वो बालक के 15 नंबर की शिक्षण विधि हिंदी में होती है, रीट में 15 नंबर की संस्कृत में होती है और सर 10 नंबर का सब्जेक्ट में होता है। उसको भी याद करने में वो पैटर्न बहुत ज्यादा उपयोगी होता है।
क्योंकि एक ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक शैली के तहत पढ़ाई जाती है जी सर। और शिक्षण विधियों में शैली ही सुधारात्मक प्रवृत्ति होती है। जी सर। तो मनोविज्ञान सब्जेक्ट सामान्य में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसे याद करते हैं तो उतना ही ईजी बन जाता है। सर मैंने आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों से ये सुना है कि आपका जैसे आप रीट के बच्चों को पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, तो वो रीट ही नहीं, वो बच्चा सीटेट की जब एग्जाम देता है तो उसमें भी आपका पढ़ाया हुआ काफ़ी कवर हो जाता है रीट के साथ साथ में। तो ये क्या बात बताइए? हाँ, ये बिल्कुल सही है सर। सीटेट का पैटर्न और डीएसएसबी का केवीएस का बहुत छोटा पैटर्न हो गया। आज हम देखते हैं जो बच्चे राजस्थान में तैयारी करते हैं, चाहे गेट की बात करें, सेकंड गेट की बात करें, फर्स्ट गेट की बात करें, जी सर। अगर राजस्थान में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे यहाँ रुक जाते हैं। अन्यथा केवीएस में, डीएसएसबी में, आर्मी की भर्ती में है, इनमें बहुत ज़्यादा उनका सिलेक्शन होता है। सीटेट तो बहुत आसानी से निकलती है, बच्चों ने एग्जाम देते हैं। सीटेट में ज़्यादातर एक तो जीन प्याजे के सिद्धांत को महत्व देते हैं, वाइट्सकोस्की है, ब्रूनर है, इरिक्सन है, जो बाल विकास के संबंधित पर्सनल सिद्धांत होते हैं उन्हीं को सर महत्व दिया जाता है उसमें। और सीटेट तो नॉर्मल है, 70% बनाना एक इजी वे हो जाता है अगर बालक ने बाल विकास को अच्छे से पढ़ लिया और अधिगम, इन दो टॉपिक से लगभग लोग सीटेट अच्छे से बालकों की निकल जाती है। और मुझे खुशी भी होती है जब बालक भी आके रिटर्न कहते हैं कि सर हमारा इतना अच्छा पेपर हो गया, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमने करवाया। और सर सबसे बड़ी खुशी होती है जब बालक हमारी इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, कि उसका सिलेक्शन होता है या फिर ज़्यादा अंक करके आता है तो आकर वापस बोलता है, तो एक अलग सी फीलिंग आती है, तो डबल एनर्जी के साथ फिर पढ़ाने की इच्छा होती है। सर मैंने सुना है कि आपने अभी जो पिछले एग्जाम रीट का हुआ है उसमें भी आपने पढ़ाया और काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया है, और बच्चे बता रहे थे, जानकारी हमारे सामने आई है। तो हमारे साथ में श्रवण जी सर जुड़े थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ये सूचना देना चाहेंगे कि श्रवण जी सर से हमने रिक्वेस्ट की है कि श्रवण जी सर हमारे यहाँ पर सोमवार से जो बैच शुरू होने जा रहा है रीट का, सोमवार 24 जनवरी 2022 से हम रीट का बैच शुरू करने जा रहे हैं, और श्रवण जी सर उस रीट में अपनी रीट के बैच में अपनी सेवाएं देंगे, अपना अनुभव, अपना शैक्षणिक अनुभव बच्चों के साथ शेयर करेंगे और अच्छी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से बच्चा अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है। इसी के साथ सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगामी जैसे जो रीट 2022 है उसकी तैयारी करने वाले बच्चों से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप न्यू सक्षम क्लासेस से जुड़ें और अपना आगामी कैरियर, आगामी जो भी आपकी तैयारी है उनको आप एक नया आयाम दे सकते हैं आप न्यू सक्षम क्लासेस से जुड़कर, क्योंकि यहाँ की जो टीम है, जो रीट की जो तैयारी करवा रहे हो जो टीम है, वो काफ़ी अनुभवी टीम है और काफ़ी परिश्रमी टीम है। तो इसी के साथ मैंने भी आपको देखा है, आप भी लंबे समय से आईएएस की और आरएस की तैयारी कर रहे थे। जी सर, मैंने तो एग्जाम भी दिए, इंटरव्यू तक भी गया। मैंने आपको पढ़ाते हुए भी देखा है, तो वो भी चीज़ है कि मायने रखती है। आप भी इतिहास पढ़ाते हो, कला संस्कृति पढ़ाते हो, जी सर, बिल्कुल। और आपके साथ टीम में जैसे सुभाष जी हैं, मैंने उनको ज्योग्राफी पढ़ाते हुए हाँ, देखा है। सुभाष जी मंगावत सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको। मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा है, बहुत अच्छा वेब पर वो पढ़ाते हैं। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो टीम है सक्षम, न्यू सक्षम कोचिंग क्लासेस श्री माधोपुर में, एक बार इन पढ़ के जरूर देखें। आपकी इच्छा है, देखो डिपेंड करता है बच्चों, जो कितना पढ़ा रहा है बंदा वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि हमें वो कितना याद करवा रहा है। देखो टीचर को आना बड़ी बात नहीं होती है कि टीचर को कितना आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जो टीचर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है उसको सब कुछ आता है, लेकिन महत्व ये रखता है कि वो हमें कितना दे रहा है, हमें ग्रहण कितना करवा रहा है। सब्जेक्ट को वो तो माने रखता है। आना तो सर बहुत से टीचर है जो खूब आता है, लेकिन पढ़ाने की शैली नहीं आती। टीचिंग तो शिक्षण है, लर्न तो बच्चा भी कर सकता है, बहुत रट सकता है, समझ भी सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाना तो एक शैली है। तो महत्व में जहाँ तक है, आप दोनों का मैंने शिक्षण देखा है, तो आपका भी शिक्षण काफ़ी मैंने जो रोचक लगा, क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट भी रखा। मैंने पहले भी आपके साथ में एक बार काम किया था, क्योंकि आप लोगों ने भी भरतपुर में भी सेवाएं दी हैं, वहाँ भी मैंने देखा था। उसके बाद में मैंने काफ़ी सुना भी था आपके बारे में, अदर जगह सेवाओं के बारे में। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े और एक बार 2 दिन की क्लास लेके देखें, आपको फील हो जाएगा। और जहाँ अच्छा मिल रहा है वहाँ पर महत्व देकर क्लास स्टार्ट करें।
इसी के साथ मैं एक सूचना और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान पुलिस के बैच बनाए थे और हमने 2 बैच आपकी सहायता से सक्सेसफुल 2 बैच चल रहे हैं। हमने तीसरा बैच अभी शुरू किया है 19 जनवरी से और उसका नाम हमने खाकी बैच रखा है और उसमें भी आप आके क्लास ले सकते हैं। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उसमें भी अच्छी टीम पढ़ा रही है और आप अपने अपने कैरियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।